हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो एकेडमी। सो गाइज, नाबार्ड की तरफ से बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन वैकेंसी निकाल दी गई है डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए। तो जो आपकी नाबार्ड ग्रेड ए की पोस्ट आती है उसके नीचे वाली पोस्ट है ये। अगर आप इसमें ज्वाइनिंग लेते हैं, 3-4 साल काम करते हैं, तो आप ग्रेड ए ऑफिसर बन जाएंगे। एक तरीके से ये मान के चलो कि नाबार्ड जैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री लेने का सबसे बढ़िया मौका है ये। ठीक है, तो जितने भी बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं जो तैयारी करते हैं अपना बैंकिंग एग्जाम के लिए, जिनका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम टाइम में अच्छे खासे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं और 159 वैकेंसी कम नहीं होती है। ठीक है, तो ये पेपर में कटिंग आपको मिला था और डेट उन्होंने बता दिया है, नंबर ऑफ वैकेंसी बता दिया है कि कब आपका स्टार्ट हो रहा है। तो आवेदन स्टार्ट होगा आपका 17 तारीख से और 3 फरवरी को ये एंड हो जाएगा। तो बहुत कम टाइम मिल रहा है। तो क्या क्या है जानकारी, डिटेल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, लेकिन हम पिछले डाटा के अकॉर्डिंग आपको हम बताए थे क्या क्या आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, क्या पैटर्न, क्या सिलेबस वगैरह रहता है। ठीक है, तो सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है। हालांकि नाबार्ड ग्रेड ऑफिसर की 1 लाख प्लस चली जाती है सैलरी, लेकिन यहाँ पे आपके 50,000 कम नहीं होते हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक उठा के देखेंगे और एक डेवलपमेंट असिस्टेंट की जो जॉब रोल्स होती है अगर आप कंपेयर करेंगे, तो यहाँ के बच्चे काफ़ी ज़्यादा चिल होते हैं जॉब प्रोफाइल के रूप में अगर हम देखते हैं। ठीक है, तो वैकेंसी कितनी है, 162 टोटल। और इसमें हिंदी के लिए कुछ 3 वैकेंसी निकाली गई हैं, बाकी 1 डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए 159 है। 17 जनवरी से, यानी कि 2 दिन के बाद आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और 3 फरवरी को एंड हो जाएगा। ठीक है, अब जितने बैंकिंग एस्पिरेंट हैं जिनका क्वांट इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, क्योंकि मेंस में और प्रीलिम्स और मेंस दोनों में यहाँ पे आपके यही चीज़ें पूछी जाती हैं। मेंस में एक्स्ट्रा जी वगैरह ऐड हो जाता है, लेकिन क्वांट इंग्लिश तीनों में आपके स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, तो जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी एफओ का प्रिपरेशन, अगर आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं प्रीलिम्स में, तो आप इसको ज़रूर से फिलअप करिए, चाहे आप क्वालिफाई इस साल हुए हैं या फिर नहीं भी हुए हैं, फिर भी इस फॉर्म को ज़रूर से भरिए। ठीक है, अब ये वैकेंसी है टोटल और इसमें आपका स्टेट वाइज आवेदन होता है। ठीक है, स्टेट वाइज एप्लीकेशन भरे जाते हैं और उसी स्टेट में आपकी पोस्टिंग वगैरह भी मिलती है। जिस तरीके से एफसीआई अपना जोन वाइज वैकेंसी रिलीज़ करता है, उसी जोन में उनकी ज्वाइनिंग देता है, उसी हिसाब से डेवलपमेंट असिस्टेंट की भी वैकेंसी उसी तरीके से रहती है। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन का डेट स्टार्ट होगा, ये आपका एंडिंग डेट है। तो विंडोज़ काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए खोलेंगे, तो अपना ध्यान से अपना एप्लीकेशन वगैरह भर देना। एक बार मैं आपको पैटर्न दिखा देता हूँ। तो फेज़ 1 जो होता है आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। 3 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, बाकी बैंकिंग एग्जाम का जैसा ही है, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पैटर्न में भी चेंज हुआ हो इस बार। अभी डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको हम टेलीग्राम पे अनाउंस कर देंगे। ठीक है, तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े प्लीज़ जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो स्टेज 2 है जो आपका, ये स्कोर आपका मैटर करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका कट ऑफ डिसाइड होंगे कि यहाँ से कट ऑफ क्लियर करके आप फेज़ 2 में आएंगे और इसके स्कोर आपके जो आपके होंगे वही आपके डिसाइड करेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो रीजनिंग और क्वांट तो आएंगे ही आएंगे, प्लस इसमें जीए ऐड हो रहा है, कंप्यूटर ऐड हो रहा है और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ऐड हो रहा है। ठीक है, राइटिंग के लिए ऐसे राइटिंग, प्रेस राइटिंग, लेटर वगैरह लिखने के लिए आपके चीज़ें आती हैं। हालांकि इनका एक कोर पैटर्न है ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का, ये फेज़ 2 में कराते भी हैं मेंस में। जो लोग नाबार्ड ग्रेड ए दिए होंगे उनको पता होगा। ठीक है, तो जो लोग नाबार्ड ग्रेड ए ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे और आपका फेज़ 1 क्लियर नहीं हुआ है, तो सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि कल शाम को आया है इनका फेज़ 1 का रिजल्ट। अगर आपका नहीं हुआ तो आप इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूर से जाइए। ठीक है, 3-4 साल मेहनत करेंगे, आप ग्रेड ए बन जाएंगे और अच्छी खासी पोस्ट है और अच्छे लेवल पे आपको वर्किंग भी करने के लिए मिलता है। बहुत ज़्यादा विलेज एरिया में नहीं डालते हैं आपको नाबार्ड वाले। उसके बाद फाइनल स्टेप है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। जिस स्टेट में होंगे, जिस स्टेट से आपने चुना होगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म, जिस स्टेट से अप्लाई किया होगा उसकी लैंग्वेज आपको आ रही कि नहीं आ रही, बस ये आपको देखते हैं। तो ये पैटर्न आपका लास्ट ईयर का है। अगर कुछ नया अपडेट आता है तो आपको ग्रुप में अनाउंस हम कर देंगे। और प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो पैटर्न सेम रहता है बैंकिंग का, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन कट ऑफ इसमें थोड़े से हाई जाते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी अच्छे खासे इसमें फिल होते हैं, क्योंकि पोस्ट बहुत बेहतरीन है, एफसीआई लेवल की पोस्ट है आपकी। ठीक है, और 159 वैकेंसी कम नहीं होती है, तो ज़रूर से इसको कंसिडर कीजिए। एप्लीकेशन 17 से स्टार्ट होगा तो आपको अनाउंस कर देंगे हम लोग। तो ग्रुप में जुड़े रहें और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो सेम बैंकिंग का कोर सिलेबस है इसमें, तो जो लोग बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी बेस्ट ये अपॉर्चुनिटी है। और जो लोग एफ मेंस के लिए जा रहे हैं उनके लिए हमने बैच लॉन्च कर दिया है।
आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कोई भी डाउट वगैरह हो तो हमें आप डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं @agrivimal, ये टेलीग्राम की आईडी है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए धन्यवाद।